अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुबई के ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मुतअद्दिद अरब इमारात में होने वाली न्यूज़ अपडेट से आप लोगों को आगाही फराहम करने वाले हैं। इसलिए इस ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स को आपने अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी लाजमी शेयर करना है। तो नंबर 1 पर यूएई में कोरोना वायरस की ताज़ा न्यूज़ अपडेट से आप लोगों को आगाही फराहम करें। इस हवाले से वज़ारत सेहत ने जो ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स जारी किए उनके मुताबिक पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 2,03,232 के करीब न्यू कोरोना के टेस्ट भी किए गए, जिसके नतीजे में पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 2,081 के करीब न्यू कोरोना के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह टोटल रिपोर्ट होने वाले केसेस की बात कर ली जाए तो पूरे यूएई के अंदर मजमूई तौर पर इस वक्त 5,04,872 के करीब न्यू कोरोना के केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं। इस पर मजीद ताज़ा तरीन न्यू अपडेट जारी करते हुए यूएई का कहना था कि इस कोरोना के तनाव भरे माहौल के अंदर पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 1,842 के करीब न्यू कोरोना की रिकवरी भी पेश हुई। जबकि इसी तरह टोटल ठीक होने वालों की तादाद की बात कर ली जाए तो इस मोदी वायरस से टोटल तौर पर 4,86,920 के करीब न्यू कोरोना के केसेस भी रिकवर हुए हैं। इस पर मजीद ताज़ा तरीन न्यू अपडेट जारी करते हुए यूएई का कहना था कि इस कोरोना वायरस की वजह से ताज़ा तरीन तौर पर 4 न्यू हलाकतें भी वाक़ हुई। जबकि टोटल मरने वालों की बात कर ली जाए तो पूरे यूएई के अंदर की मजमूई तादाद इस वक्त 1,565 के करीब भी चली जा चुकी है। इस पर मजीद ताज़ा तरीन न्यू अपडेट जारी करते हुए यूएई का कहना था कि उनके एक्टिव कोरोना केसेस की तादाद पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 16,387 के करीब भी चली जा चुकी है। जबकि उनके टोटल वैक्सीन डोज लेने वालों की तादाद पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 9,09,02,000 के करीब भी चली जा चुकी है। इसके बाद आपको एक और अहम खबर से भी आगाही फराहम करें कि इस वक्त इमारात में आप अगर सोना खरीदना चाहते हैं तो बेहतरीन मौका यही है, क्योंकि पिछले 10 रोज में सोने की कीमतें बहुत ही ज़्यादा कम हो गई हैं। इस बारे में दी जाने वाली मुकम्मल तफसीलात से आप लोगों को आगाही फराहम करें कि इस वक्त मुतअद्दिद अरब इमारात में कुछ अरसा पहले सोने की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था, जिसकी वजह से लोगों के उनकी खरीदारी करना भी मुश्किल होता जा रहा था। तमाम अब आपके पास एक सोना खरीदने का सुनहरी मौका है, क्योंकि इमारात में गुज़िश्ता चंद रोज से सोने की कीमतों में मुसलसल कमी हो रही है, जिसका अंदाज़ा भी आप इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 10 रोज के दौरान 22 कैरात सोने की कीमत में फी ग्राम 4 दिरहम की बड़ी कमी हो गई और 22 मार्च को 22 की रात के 1 ग्राम सोने की कीमत 197.25 दिरहम थी, जो कि 31 मार्च तक कम होकर 151.75 दिरहम हो गई थी। इस पर मजीद ताज़ा न्यू अपडेट जारी करते हुए उन लोगों का कहना था कि मार्च के महीने में ही सोने की कीमतों में थोड़ी थोड़ी गिरावट जो शुरू हो गई थी, ताहम आखिरी 10 रोज के दौरान खासी कम हो गई है और इस वक्त ज्वेलर्स की जानब से 22 की रात का 8 ग्राम या 1 स्वर्ण का सोने का एक टुकड़ा 32 दिरहम तक सस्ता हो चुका है। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि सोने के हवाले से इस बारे में ताज़ा तरीन तौर पर जारी कर दी थी। इसके बाद आपको एक और आमदनी खबर से आगाही फराहम करें कि इस वक्त कोविड-19 के तनाव भरे माहौल के अंदर 24 अप्रैल से इंडिया के लिए मुसाफिर जो है मुतअद्दिद अरब इमारात नहीं जा सकेंगे और इस बारे में ट्रैवल एजेंटों को भी नोटिस भिजवा दिया गया। मुकम्मल दी जाने वाली तफसीलात के मुताबिक इस बारे में खलीज टैब ने एक खबर को लीक किया है कि इस बार मुतअद्दिद अरब इमारात के लिए उड़ान भरने वाली परवाज़ों हिंदुस्तान से आने वाले मुसाफिरों को अब कबूल नहीं करेंगी, क्योंकि मुतअद्दिद अरब इमारात में कायम एयरलाइंस के तिजारती शिराकतदारों को भेजे गए नोटिस के मुताबिक ये 24 अप्रैल को कार्रवाई नाफिजुल अमल हो जाएगी। नोटिस में मजीद ये भी कहा गया कि कोविड-19 हिफाजती इक़दाम 10 दिन तक महदूद रहेंगे। हिंदुस्तान से नकल हमल करने वाले मुसाफिरों को मुतअद्दिद अरब इमारात में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है जब तक कि वो 14 दिन से दूसरे ममालिक में मुकीम ना रहे हों और रवानगी और कारो परवाज़ें दोनों ममालिक के माबीन मामूल के मुताबिक दोबारा से भी चलती रहेंगी। मुतअद्दिद अरब इमारात के शहरियों, सिफारती मिशनों और सरकारी वफूद को इस्तिस्ना हासिल है इस पाबंदी से भी। इस बार में खलीज टाइम्स ने यह भी चेक किया कि हम 24 अप्रैल के बाद मुतअद्दिद अरब इमारात से हिंदुस्तानी मकामात के लिए इमारात, इतिहाद एयर फ्लाई और फ्लाई दुबई और एयर अरेबिया की वेबसाइटों पर परवाज भी बुक नहीं कर सकेंगे। और ये उस वक्त भी सामने आया जब भारत ने जुमेरात को दुनिया में सबसे ज़्यादा रोज़ाना यानी कि 314,835 न्यू कोविड-19 इन्फेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ा, जब वबाई बीमारी की दूसरी लहर से सेहत की खिदमात को गिनने की तरह के बारे में नए खदशात पैदा हो गए थे। दुनिया भर में कम अज़ कम 8 ममालिक ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए इंडिया से आने वाले मुसाफिरों पर सफरी पाबंदी का ऐलान भी जारी कर दिया और इस बारे में दारुल हुकूमत नई दिल्ली समेत
शुमाली और मगरबी हिंदुस्तान में सियाहत के अहदेदारों ने बताया कि बहरान का शिकार हैं और ज़्यादातर हॉस्पिटल ऑक्सीजन से और मरीजों से इस वक्त भरे हुए हैं। इसके बाद आपको एक और अहम तरीन खबर से भी आगाही फहम करें कि इस वक्त मुतअद्दिदा इमारात में रमज़ान मुक़द्दस के पहले हफ्ते के दौरान ही 1400 से ज़्यादा मामूली हादसा रिकॉर्ड हुए। शारजा में रमज़ान मुबारक के पहले हफ्ते के दौरान 1400 से ज़्यादा मामूली हादसा हुए, जो कि 13 अप्रैल को शुरू हुआ था। ट्रैफिक हुकाम ने इस बारे में ऐलान किया। शारजा में फील्ड ऑटोमोटो और सोल्यूशंस के हादसा मैनेजमेंट सेक्शन के सरबराह अब्दुर्रहमान बिन कानून अल शमसी ने बताया कि इन हादसा की बड़ी वजूहत अचानक लैन की तब्दीली, 2 गाड़ियों ड्राइवरों की अदम तवज्जी और लापरवाही और इससे ज्यादा के दरमियान काफ़ी फासला न छोड़ना था। आदाद-ओ-शुमार से यह भी पता चलता है कि ज़्यादातर हादसा इफ्तार के करीब भी वाक़ हुए हैं। इस बार में अल शमसी ने गाड़ी चलाने वालों को सड़क की हिफाजत को बरकरार रखने की गर्ज से खास तौर पर इफ्तारी के वक्त के करीब ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की अपील भी जारी कर दी। उन्हें इस बारे में मज़ीद अपडेट जारी करते हुए कहा कि गाड़ी चलाने वालों को ड्राइविंग के दौरान ध्यान से रहने और हादसा के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने से बाज रहना चाहिए। उन्होंने हर ड्राइवर को ट्रैफिक कवानीन की सख्ती से पाबंदी करने को कहा है और सड़क की हिफाजत को यकीनी बनाने की ताकीद जारी की। इस बारे में ड्राइवरों को याद दिलाया जाता है कि मामूली हादसा की सूरत में गाड़ियों को सड़क के किनारे मुंतकिल कर दें और फौरी तौर पर राफिड मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए हुकाम को जल्द से जल्द आगाही फराहम करें। इसके बाद आपको सबसे आमदनी खबर से आगाही फराहम करें कि इस वक्त रासुल खैमा अल फुजीरा अजमान और अल उम्मे अल कुइन के वीज़ा होल्डर सफरी पाबंदियों को कैसे पता चला सकते हैं और ये पाबंदी कैसे ख़त्म करवाई जा सकती है, इस बारे में रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। उन्होंने इस बारे में कहा कि अगर आप रासुल खैमा में मुकीम हैं और फ्लाइट की तरह इमारात से बाहर जाना चाहते हैं तो आपको एयरपोर्ट पर रवाना होने से पहले इस बात की तसल्ली भी करना होगी कि कहीं आपके इमारात से बाहर सफ़र पर पाबंदी आयद तो नहीं है और ये पाबंदी किसी कर्जे या क्रेडिट कार्ड के बिल की अदम अदायगी की वजह से भी हो सकती है या फिर कोई ट्रैफिक जुर्माना अदा न करने पर भी इस पाबंदी को आयद किया जा सकता है। रासुल खैमा के वीज़ा होल्डर्स अपने खिलाफ किसी भी सफरी पाबंदी का आयद होने या ना होने का पता लगाना हो तो रासुल खैमा के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर उस बारे में मालूमात भी हासिल की जा सकती है। इस बार उन्होंने कहा कि आपको अपने खिलाफ माजी में आयद दर्ज केसेस नंबर और उसके इंदराज का साल भी दर्ज करना होगा जब आप उनके ऑफिशियली वेबसाइट पर जाते हैं। इसके अलावा रासुल खैमा के पब्लिक प्रोसिक्यूशन के राब्ता नंबर पर भी आप सफरी पाबंदी के हवाले से मालूमात हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको किसी नंबर याद नहीं है तो ऐसी सूरत में रासुल खैमा के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ के CID सेक्शन से सफरी पाबंदी के हवाले से आप मालूमात भी ले सकते हैं। और अगर आप किसी कर्जे, क्रेडिट कार्ड या बिल की अदम